कुआं में कूदने से जो है एक जो है नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। पूरा घटनास्थल का जायजा लिया गया, उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहाँ पे घर पे सब कुछ ठीक था, 2:30 बजे के लम्स पुराने घर पे गए जलावन के लिए। उसको मतलब चारों तरफ से घेर लिया लोग, बाथरूम का गेट बंद करके बलात्कार करके चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। नमस्कार। छपरा में एक घटना घटी है। परिजनों का बहुत ही गंभीर आरोप है। लड़की नाबालिग है और जो आरोप है वो बेहद संगीन है। 5 लोगों पर जुल्म उठाने का आरोप परिजन लगा रही है। अभी अनुसंधान चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुलिस इंतजार कर रही है। लेकिन हम छपरा सारण एसपी से एक बात करना चाहेंगे, विनीत कुमार को। विनीत कुमार जी, जिस तरीके से आप अनुसंधान कर रहे हैं, 3 दिन 4था दिन आज है, क्या चाहते हैं कि जहानाबाद बना दे छपरा को भी? क्या सोशल मीडिया पर आप देख नहीं रहे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जरा आंख नाक कान खोल कर एसपी गिरी करिए। मंगल पांडे भले आपकी पोस्टिंग कराई, लेकिन मंगल पांडे आपको एसपी आप बने रहिए, और इसके लिए आप इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना अगर आप व्यवहार करिएगा तो नहीं टिक पाइएगा। छपरा है वो, ठीक है ना? मंगल पांडे जी को भी इस मामले में जो है सो जो त्वरित अनुसंधान करवाना चाहिए। लड़की का मोबाइल है तो मोबाइल का जांच आने में कितना देर लगता है? उन्होंने थोड़ी है कि डिलीट कर दिया होगा सब कुछ। और अगर डिलीट भी कर दिया होगा तो भाई आधे घंटे का खेल है। रोज तो हम लोग यही देखते रहते हैं कि मोबाइल लगाएगा एक मशीन में, सारा उसका व्हाट्सएप चैट से लेके सारा डिटेल्स चलाएगा। आपका डीआई हर जिला में डीआई है ही है, उसको तो पता है ही कि कैसे होता है। नहीं होता है तो पटना भेज दीजिए। छपरा से पटना आने में कितना देर लगता है? एसपी साहब, थोड़ा इस केस को देखिए गंभीरता से, क्योंकि परिजन का आरोप और पुलिस की कार्रवाई ठीक जहानाबाद दिशा की तरफ बढ़ रहा है। एसआईटी गठन करने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन दिशा उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि परिजन का आरोप कि इतर अगर अनुसंधान हुआ और आप वक्त ले रहे हैं तो फिर सोच लीजिए। आप निमंत्रण दे रहे हैं हंगामा को, आप उसको इमीडिएट जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर आप संज्ञान लीजिए। एक दैनिक जागरण ने जिस तरीके से पत्रकारिता की मर्यादा को तोड़ा है, हमें तो लगता है कि मतलब एसपी रहते हुए आप इन सब तरह की खबरों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। ये मर्यादा ही नहीं तोड़ा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। आज तक तो हम लोग पत्रकार रहे हैं, कभी ये स्थिति नहीं रही है कि जात के नाम पर कौन रेप किया है, कौन मारा है, कौन जो है सो जिसके साथ हुआ है, कभी हम लोगों ने जाति का नहीं उद्धृत किया है। कैसे ये पत्रकार जाति के बारे में लिख दिया? और इस वजह से पूरे बिहार में जो है सो एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि अभी जो है सो अगर ये दलित रहता तो क्या मीडिया सोई रहती? अगर ये दलित होता तो अभी तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। इस तरीके की नैरेटिव चलनी शुरू हो गई है विनीत कुमार। इसलिए जरूरत है कि भाई आप एक्शन में तेजी लाइए कि आखिर ये मामला का सच क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अभी तक कई पत्रकार यूट्यूबर्स गांव में गए हैं, जात बिरादरी के भी लोग गए हैं, सब आपके अनुसंधान का इंतजार कर रहे हैं। जो विवेकशील आदमी है वो इंतजार कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस इंतजार का इस्तेमाल करिए। अरे कोई बात नहीं, कहीं हंगामा नहीं हो रहा है, कहीं सड़क जाम नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए। हंगामा बाद में करने वाले को सोचने दीजिए, आप कार्रवाई करिए। क्योंकि आप एक्शन में जितना विलंब करिएगा उतना माहौल गरमाएगा। ये जो आपने कहा है, जिन जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया है, एसआईटी आपने गठन कर दी है,
SIT 4 दिन में भाई डे टू डे गतिविधियों की जानकारी मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो यही गैप जो है ना, पटना की तरह मीडिया ट्रायल चलाना शुरू कर दिया यूट्यूबर्स, तब चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। और उसका माहौल बहुत जबरदस्त है। जिस तरीके से उसके परिजन बोल रहे हैं, उससे माहौल बनने में चंद मिनट देरी नहीं लगेगी। बिहार का मुद्दा यूपी तक पहुंच चुका है। जितना जाति के चश्मा से देखने वाले जो लोग हैं, वो उस तरीके के संगठन के लोग अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखना शुरू कर दिए। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप जांच में तेजी लाइए। और मीडिया का फोन नहीं उठाते हैं आप, गजब हालत है भाई। कई छपरा के कई मित्रों से हमारी बात हुई कि आप फोन ही नहीं उठाते हैं। तो फोन नहीं उठा के जहानाबाद चला लिए, छोटा जिला है, छपरा नहीं चलेगा। और अगर छपरा गड़बड़ाया तो मतलब समझ जाइए जंगल राज की शुरुआत वहीं से हुई थी। जो जंगल राज की चर्चा बार बार लोग करते हैं, टकराव छपरा से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो और छपरा में विवाद में पड़े देखे ना, एगो SP का, एगो दूगो ने, दर्जनों ऐसा SP होगा। आप अपने सक्सेसर बुक में देख लीजिएगा कि छपरा में जो फंसे से फिर दोबारा मेन एक्सट्रीम में पोस्टिंग में कभी नहीं आ पाए। बहुत कलाकार जगह है छपरा। 2-4-5 को जिला बिहार में है जहाँ स्टेट फॉरवर्ड पुलिसिंग नहीं होता है। वहाँ पुलिसिंग का तरीका अलग अख्तियार करना पड़ेगा। और बहुत सेंसिटिव जिला है वो, कास्ट के लाइन पर हो चाहे धर्म के नाम पर हो, सब मामले में छपरा सेंसिटिव है। इसलिए विनीत कुमार जी घर से बाहर निकलिए, लोगों के बीच भरोसा दीजिए, क्योंकि स्थिति बिगड़ेगी तो मंगल पांडे भी नहीं बचाएगा। सो कह देते हैं सबसे पहले मंगले पांडे साथ छोड़ देंगे। पोस्टिंग कराए है ना, सबसे पहले वही साथ छोड़ देंगे। क्योंकि इस तरीके के मामले में पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो बचना चाहते हैं। इसलिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करिए। जो भी घटना घटित हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो लड़की के मोबाइल में बहुत सारी चीजें आई हैं, उन तमाम चीजों का विश्लेषण करिए। और ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, कुछ न कुछ चीजें मीडिया तक जानी चाहिए। वैसे छपरा में इसका ट्रायल नहीं चल रहा है, ये अच्छी बात है। छपरा के पत्रकार बुद्धिजीवी है, समझदार है, पटना वाली हाल नहीं है कि एजेंडा सेट करने में भिड़ गए जात के नाम पर। जात के नाम पर भी जो पत्रकार है वो भी संयम बरते हुए है, क्योंकि सच क्या है हर कोई जानना चाहता है। और पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान करे, इसके पक्षधर सब लोग होते हैं। भले कुछ लोग एजेंडा लेके चलते हैं और उनको लगता है कि समाज हमरे सहारे सरकार चल रही है, और उन लोगों से भी आरजू विनती करेंगे जो जात के नाम पर जो इस पीड़िता के बारे में जो चीजें लिख रहे हैं ना, थोड़ा इंतजार कीजिए पुलिस का अनुसंधान को, ठीक है ना। सच आने दीजिए, जरा देखिए यही घर है जहां पर घटना घटित होने की बात कही जा रही है, और वह ठीक सामने पीड़िता का घर है। और ये जो गांव है ना, ये राजपूतों की सबसे बड़ी बस्ती है छपरा जिला में से एक, जहां घटना घटी है। और जहां जिस दलित की बात हो रही है वो अल्पसंख्यक नहीं, महाअल्पसंख्यक, ठीक है ना। इसलिए सभी एंगल पर विचार विमर्श होनी चाहिए, सभी एंगल से चीजों को देखे जानी चाहिए, आखिर क्यों ये घटना घटित हुई है। सुन लीजिए SP साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए कि SP साहब का क्या कहना है। और हम विनीत कुमार जी आपसे कहें, आरजू विनती करेंगे कि SP ने यंग बैच के 2017 बैच के SP हैं, IPS हैं, बड़ी मुश्किल से जिला मिला है। कैसे जिला मिला है ये भी हम जानते हैं। थोड़ा वर्दी का मान सम्मान का ख्याल करिए। इस तरीके के मामले में थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, कि जल्द से जल्द इस मामले में चीजें सामने आई। जितना विलंब कीजिएगा उतना इस तरीके के भ्रम फैलाया जाएगा, उसकी सफाई देते देते जो है पटना पुलिस वाला हाल हो जाएगा। देवनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो हमें बताया गया कि वहाँ पे कुआं में कूदने से जो है एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो एडिशनल SP जो ग्राम SDPO सोनपुर उनका घटनास्थल का जायजा लिया गया, उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और हम लोग उसमें अनुसंधान उसमें जारी है। SIT का गठन उसमें किया गया है। अभी चिकित्सीय मंतव्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ मृत्यु के कारण को लेकर,
जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है हम अनुसंधान में फिर आपके साथ सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।